हरे कृष्णा, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 16 में हमने श्लोक 2 किया है। हम 1 2 3 है ना पूरा हमने 1 और 2 में हमने देखा सब गुणों के बारे में वर्णन है, और थर्ड में भी गुणों के बारे में वर्णन। कौन से गुण है? दैविक गुण, दैविक गुणों के बारे में, क्वालिटीज ऑफ जो धार्मिक धर्म पे चलने वाले लोग, किस उनके गुण क्या होते हैं। हमें कंफ्यूजन रहता है ना, कभी ऐसा लगता है कि चलो अभी हमें धर्म पे चलना है या देवी गुण, देवी देवता जैसे गुण हासिल करना, तो हमको क्या करना होगा? उनके ऐसा राम जी जैसा जीना तो कठिन है, तो एटलीस्ट गुण, कैसे गुण होने चाहिए? तो ये गुण को तो देख सकते हैं। कितने लोग तो चाहते हैं अपने बच्चे राम जी ऐसा नहीं बने, बाजू वाला बने, पर राम जी तो कठिन है ना लाइफ, तो वो चलो और सरल कर रहे हैं कि इतना कठिन जिंदगी नहीं चाहिए ना, तो एटलीस्ट गुणों पे ध्यान दो। ये गुणों पे, ये गुण जैसे रहेंगे, ये गुण तो पॉसिबल लगते हैं तुमको। पीसफुल रहना, शांत रहना, है ना, अच्छे बिहेवियर रखना, डर से दूर रहना, निर्भय रहना है, तो सब सब चाहते अपना बच्चा रहे, तो उसके लिए ये गुण के बारे में वर्णन किया गया। ये इजी करते हैं परमात्मा, बहुत इजी कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना। उनको तो एक संकल्प लेके वो आए थे, तो उनकी बात अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट इन गुणों पे अपना जीवन व्यतीत करके हम परमार्थी हो सकते हैं। इतना आसान कर दिया है। दैवी गुण, देवता के स्वभाव, देवी स्वभावों को हम स्वभाव को हासिल कर सकते हैं सिर्फ इन गुणों पे चल के। और ये सब गुण है, जो भी गुण अभी तक हमने देखा सेकेंड तक, और इवन थर्ड आज भी हम जो देखेंगे, आपको लगेगा सब पॉसिबल है और ये सब होना चाहिए। कहाँ ना कहाँ हमको ये सब लगता है कि ये सब जरूर अच्छे इंसान में होना चाहिए, है ना, पर फिर अभी हमको इसको जी के दिखाना है, और ये सब पॉसिबल लगता है, इसलिए बहुत सरल लगता है। तो ये 3 श्लोक बहुत इजी कर रहा है हमारी लाइफ को, है ना। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे कि वाकई में हम जीवन में जिए और इसकी तरह जिए, गुणों को हासिल करके सरल जिए, और ये वाकई में सरल होने वाला है, इतना टफ है नहीं। ये कलयुग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो लोग क्या बोले, क्या हम क्या एडजस्ट कर पाएंगे, क्या ऐसे जिया जा सकता है क्या? इतना सरल रह के इतना अच्छा इंसान बन के जिया जा सकता है क्या? जीने नहीं देंगे लोग, ऐसा सब लगता है, हमें फीलिंग आती है। पर हमारे साथ पर जिधर हम धर्म पे चलते तो हमें मददगार कौन बनते हैं? स्वयं परमात्मा बनते हैं। ये हमें एक बार पता चल गया तो वो तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है। तो जब ऐसे एक शक्ति हमारे साथ हो तो किस बात का डर? वही तो पहला ही श्लोक, पहले ही गुण है निर्भय होना, डर को हटाना। तो आज हम परमात्मा से डर को हटाने और इस गुणों को अपनाने की बात प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में मिला, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े। वेलकम सर शिव से इनको बहुत सारे धन्यवाद देके इतनी सरल कर दिए, कुछ गुण दिखा, इन कुछ गुणों को हम जी सके, ऐसा उनसे आशीर्वाद। तो अपना और सबका जीवन मंगल कर सके। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते, आत्म दर्शन कर, हाथों की ऊर्जा को आंखों से खुला रखें। ओम श्री गणेशाय। जस्ट इमेजिन कीजिए, इन गुणों को जी के हम परमार्थी हो सकते हैं, और इन गुणों को सिर्फ परमार्थी ही नहीं, हम इस जीवन में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। वो भी ऐसा सक्सेस कि जैसे परम धाम भी मिलना हो जिसको, सक्सेसफुल भी हो लाइफ में, उससे बढ़कर क्या हो सकता है? सोचो कितना अद्भुत होगा कि हम इस जीवन में भी सक्सेसफुल है और प्लस हम परम धाम भी जा रहे हैं। तो हमको लगता है जो पैसे वाले वो सक्सेसफुल है, तो हमको लगता है उसको डर रहता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा कि नहीं, कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि वो ये गुणों पे नहीं चल रहा है ना, और ये गुणों पे चलेगा तो सक्सेसफुल भी होगा भौतिक जीवन में और अध्यात्म के जीवन में भी सक्सेस। आध्यात्म के जीवन में सक्सेस यानी परमात्मा को प्राप्त होना, परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त होना। तो ये परमात्मा के स्वभाव की बात हो रही है। जो भी है दैवी गुण यानी दैवी गुण यानी परमात्मा के स्वभाव ही है दैवी गुण, है ना। तो इतना अद्भुत हमने देखा श्लोक 2 में हमने देखा। और तो अहिंसा श्लोक 2 में अहिंसा से शुरुआत हुई थी। अहिंसा यानी हमने देखा अहिंसा कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं 2 को रिवाइज करते आगे बढ़ूंगा तो एक बेस मिलेगा। अहिंसा यानी ये हिंसा के अगेंस्ट नहीं, ये अहिंसा यानी राइट यूज ऑफ फोर्स, खुद के बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। हमारे लोकल जो हमारा कानून भी उसको इजाजत देता है, खुद के डिफेंस के लिए हम प्रहार कर सकते हैं, खुद के डिफेंस के लिए, बचाव के लिए हम सामने वाले को
रोक सकते हैं, हम हिट भी कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस इज द। और आप मानोगे नहीं, ये जिस दिन मैंने बोला उस दिन नेक्स्ट संडे को, सैटरडे को हमारा श्लोक था, और संडे को हमने मूवी देखा। कौन सी मूवी? शतक, जो 100 इयर्स, आरएसएस के 100 इयर्स कंप्लीट होने पे वो मूवी है। तो 10:30 का मूवी था, हम गए थे देखने। तो सब हमारा योगा क्लास कंप्लीट हुआ, हम लोग मिले उधर और हम लोग गए। टिकट इजीली मिल गया, पूरा थिएटर खाली था। मुश्किल से 40 लोग रह गए उसमें, हार्डली गर्ल्स तो बहुत कम थे, 3 थे। बहुत दुखद बात है कि इतना अच्छा मूवी, और आप मानोगे नहीं, पूरा एआई जनरेटेड है। इतना रियल लगता है कि किधर किधर ही मालूम पड़ता है कि एआई, पूरा मूवी एआई बेस्ड है। तो हम लोग को प्रेरणा ही मिली कि एआई में हम क्या क्या बना सकते हैं। तो वाकई में एआई में कोई अगर सीख सके तो वीडियो, ध्रुवेश का प्लान है कि वो एआई का वीडियो बनाना सीखे, संकल्प लिया उसने। तो हम उसको ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए प्रार्थना करेंगे, वो जल्द से जल्द एआई वीडियो बनाना सीखे और उसका पहला वीडियो हमारे यूट्यूब में डाले, छोटा वीडियो कोई। और जब फुल फ्लैज फिल्म बना तो हम देखेंगे, वो भी थिएटर में लगे, हम जाए देखने के लिए, है ना। तो ये सब पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है। तो हमारा संगठन भी इतना बड़ा हो जाएगा, उसका फिल्म रिलीज कर सके अक्रॉस इंडिया, इंटरनेशनल भी रिलीज कर सके। और संगठन की शक्ति में पॉसिबल। आरएसएस भी 7 लोगों से चालू हुआ था, कैन यू बिलीव इट, 7। और आज इंटरनेशनल सबसे बड़ा सोशल सर्विस वाला, जो बोलते हैं ना, सिर्फ सेवा के लिए, बिगर कोई फंड लिए, कोई फंड उन लोग मांगते नहीं है, कुछ नहीं है। मैं मूवी देख के हिल गया, कैसे ऑपरेट हो रहा है, और उसके ऑपरेट में कितनी बड़ी बलिदान है टॉप लीडर्स की, अद्भुत बलिदान है। आप जरूर देखना चाहिए। और उसमें वो गुरुजी करके एक जो सेकंड, जो संचलन करते, सेकंड जो करते गुरुजी इनको बोलते, उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री बुलाते अपने इसमें कि क्या करना चाहिए। तो तब उन्होंने बोलता है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। और यही शब्द मैंने सैटरडे को बोला था अपने ट्रेनिंग। तो सोचो कैसा परमात्मा मुझे बता रहा है, यू आर इन द राइट ट्रैक। ये गीता की बात मैं बता रहा हूँ। ये आज भी कुछ साल पहले फ्रीडम होने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में जो कंक्लूड हुआ, तो यही कंक्लूड हुआ कि डिफेंस, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। कब तुम पे जो अटैक कर रहा है कोई, तो उसको अटैक करना ही बेस्ट डिफेंस है। आप सिर्फ मार खाते खुद को बचाव करते रहेगा तो और मारते रहेगा। आप अटैक करोगे तो वो संभलेगा और पीछे जाना चालू करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता में कुछ भी चीज व्यर्थ नहीं है। मैं बोलूँ ना, कितने साल बाद आज भी रिलेवेंट है। सोचो, आज भी सिंदूर हमारा, नरेंद्र मोदी जो आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर, अभी करंट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी सिंदूर में अटैक इज द बेस्ट डिफेंस के पॉलिसी पे चले। और यही राइट है, क्योंकि ये गीता में लिखा हो। और वो गीता ही सबको देते हैं ना, जो भी गेस्ट आते हैं उनको उनके लैंग्वेज में गीता देते हैं। गीता देना है ना, उनको बता रहे हैं व्हाट इज इंडिया। आप इंडिया से बिजनेस करना चाहते हो तो ये गीता के जैसे हमारा बर्ताव रहने वाला है, सौम्य, सरल, है ना। तो सबको समझ में आता है वो चीज, गीता पढ़ने उनको क्लियर हो जाता है व्हाट इज इंडिया एंड हाउ इंडिया इज गोइंग टू, दे कैन परसीव, दे कैन अंडरस्टैंड हाउ इंडिया गोइंग टू बिहेव विद अस। हम उल्टा करेंगे तो हमको वहां से तीर, हम इतना परिशुद्ध प्रेम करेंगे उतना हमको और ज्यादा परिशुद्ध प्रेम मिलने वाला है इंडिया से। तो ये गीता एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन, बोलते हैं ना, दो देशों के बीच में कम्युनिकेशन सुधारना हो, रिश्ते बनाने हो, तो गीता से ही पॉसिबल है। और दोनों एट पार होते हैं, कोई नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं। तो गीता इस प्रेरणा है हर चीज के लिए। ज्ञान है ना, ज्ञान ही तो प्रेरणादायक होती है। तो उसमें अहिंसा का राइट यूज ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अहिंसा को हिंसा, हिंसा ऑपोजिट ऑफ हिंसा ना समझे, ये कुछ मारना ही नहीं है, ये गाल दी तो ये गाल देना है, ये सब रॉन्ग नरेटिव चला गया। ये सब बेवकूफ है, तो बुजदिली है, कायरता है। और किधर भी गीता में कायरता नहीं है। और इसमें कायरता होता तो अर्जुन हारा होता बुरी तरह, वो वो विजय नहीं हुआ होता, है ना। कायरता, तो इसमें कायरता बिल्कुल नहीं है, इसमें शौर्य है। और शौर्य में अहिंसा है, अहिंसा से शौर्य आता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रूथफुल। हाँ, उसमें वो अपना
जो हमने कल संडे को मूवी देखा था, हाँ हाँ हाँ, उसमें एक रिपोर्टर गुरुजी को कुछ क्वेश्चंस पूछता है। हाँ क्या क्वेश्चन? हाँ राइट राइट। क्या आप कहाँ रहते हो ना ट्रेन में? क्या अद्भुत नहीं कि आपके लिए घर का मतलब क्या है? हाँ, आपके लिए घर का क्या मतलब है? तो सभी बताइए घर का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? अभी वो गुरुजी ने क्या जवाब दिया पहले वो तो बताओ, फिर लोग बता पाएंगे ना। अच्छा, गुरुजी ने ये कहा कि वो ना एक्चुअली वो बहुत ट्रैवल करते थे, मतलब ट्रैवल कर करके प्रचार करते थे स्वयं सेवक के बारे में, आरएसएस के बारे में, स्वयं राष्ट्र सेवक। तो जब प्रचार करते थे ना तो उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था ट्रेन में, राइट? तो बोलते उनके लिए घर का मतलब है ये ट्रेन का डब्बा, जहाँ पर वो शांति से थोड़ा बैठ के सोच पाते थे, समझ पाते थे। बोलते वो मेरे लिए घर है करके, घर का मतलब ये है। यानी वो रात को ट्रेवल करते थे, दिन में प्रचार करते थे। तो सोचो, यानी रात को ट्रेवल करते थे तो रात का नींद जो भी ट्रेन में जो आराम ट्रेन में हो गया, अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर प्रचार, जिधर गए उधर थोड़ा रुके, नहा धोए और प्रचार। किधर रुकने की जरूरत नहीं, ट्रेन वही देखो, वही प्रिंसिपल पे नरेंद्र मोदी चल रहे थे क्योंकि उनके ही शिष्य है ना। तो वो भी रात को कभी भी फॉरेन टूर पे आते तो रात को ट्रेवल करते और सुबह पहुंचते उधर। कैसे वो गुरु शिष्य का रिश्ता चले आ रहा है, अद्भुत है। तो सोचो ये बहुत इम्पोर्टेंट, यही गुरु शिष्य हमको गुरुकुल में लाना है कि शिष्य विल फॉलो द गुरु, उनकी प्रेरणा को लेके वो जीवन जीता है। ये अद्भुत है। ये सब है ना, लोगों को पता होना चाहिए, पर लोग ऐसे मूवी देखते ही नहीं। क्या देखते हैं? हाँ बोलो। हाँ अनीता, तुम क्या बोल रही थी? हाँ उससे पूछा था ना अनीता ने कि सबको घर का क्या है ना, राइट? यस सर। तो सबको क्या लगता है घर का मतलब? मुझे सुकून और शांति आया, हाँ? बताने से पहले। क्या क्या? सुकून और शांति। घर और शांति। तुमको घर का मतलब? अच्छा शांत। ओके। और किसको कुछ? सुन लो जवाब, अनीता तुम ही सुन लो जवाब, क्या बोलोगे अभी? यस सर। और किसको कोई ऐड करना है? तो एज ए साधक मैंने इस चीज को साधा था। इन लोगों ने मुझे भी पूछा था, मैं बाहर हम लोग निकले मूवी से तो हम लोग भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम किधर रहते हैं, हमारे लिए घर का क्या मतलब है ना? तो बात में तो जब मैं साधक बन के सोचा, परमात्मा का मदद लिया तो परमात्मा ने बोले हम किधर रहते हैं? हम इस शरीर में रहते हैं, ये शरीर हमारा घर है, राइट? तो हम आत्मा है तो हमारा घर क्या हुआ? शरीर हुआ। तो ये शरीर को हमारा घर मानना सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है साधक के लिए। कितने लोग अपने शरीर को अपना घर मानते हैं? कोई कंफ्यूजन है इसमें कि शरीर अपना घर हो सकता है? कि मैं तो मानता हूँ। और हाँ सर, इसमें मैं रहती हूँ तो ये मेरा शरीर ही घर है ना। और पहला घर ये। मैं आत्मा हूँ तो शरीर घर है। घर। कमलेश जी आप भी मानते हो? नहीं सर। तो आपका घर क्या हुआ? इसलिए अगर मैं शरीर को मेरा घर मानने लग जाऊंगा तो शायद मेरा एक बोलते ना लगाव मोह सब हो जाएगा उससे। नहीं, घर से मोह होना तो हम किधर रहते बात हो रही है ना। अभी ये गुरुजी बोले ट्रेन का डब्बा मेरा घर है, यानी वो रहते उधर, उनका मोह नहीं है उनसे, वो तो छोड़ देते हैं ना सुबह। मोह अलग चीज है। शरीर और आत्मा का अलग है ना, उसको नहीं छोड़ सकते। शरीर आत्मा में मतलब अलग रिलेशन है, उसको नहीं छोड़ सकते ना एनी टाइम। पर छोड़ना तो पड़ेगा ही ना, घर बदलेगा तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, इसको टेम्पररी घर में बोल सकते हो। हाँ तो टेम्पररी घर तो टेम्पररी होता है ना, परमानेंट तो ही ना होता है। कोई भी घर परमानेंट नहीं होता है, घर तो भौतिक है ना, वो तो चेंज होना ही है।
आज हम जो बिल्डिंग में रहते हैं, मैं अभी समझो हम लोग जो बिल्डिंग में रहते थे वो बिल्डिंग वो घर छोड़े, ऐसा मैं 3-4 घर बदल चुका हूँ। अभी तक 3-4 घर, कभी भाई के घर में, कभी इधर, हम लोग को 3 घर हुए तो हर घर में अलग अलग। तो घर तो फिक्स नहीं रहता है, और अच्छे घर में जाने की लोगों को शौक रहता है ना, छोटे घर से बड़े घर, 2 BHK 3 BHK। तो घर तो ऐसे ही है, तो घर से मोह नहीं होता है, टेम्परेरी है ना, इसके लिए कोई भी टेम्परेरी चीज से मोह नहीं होना भी नहीं चाहिए, अपन लोगों को होता है। हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि शरीर हमारा घर है? क्योंकि हम उसमें रहते हैं, और जो हम केयर जितना अपने घर को करते हैं ना, उसका इंटीरियर में खर्चा, उसका मेंटेनेंस करते हैं, उतना उसका 50% भी केयर अपने बॉडी को कर देना, तो हम स्वस्थ रहेंगे 101%। पर हम इतना रखते हैं, तो हम रहते हैं हमारे घर में, पर हमारा घर का हम ख्याल नहीं करते। जो हमारा शरीर जो घर में रहता है उसका ख्याल करते हैं। आत्मा, तो हम आत्मा खुद को मानेंगे तो फिर वो सब है, चलो ठीक है। तो इस पे जा साधो तो और क्लियर होते रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद अनीता, जो तुमने शेयर किया, तो किसी को थोड़ा सा ग्लिम्स मिला रहेगा, पर जितना हो सके मूवी देखे। बहुत ही 100 रुपया टिकट है, बहुत एफोर्डेबल है, और मेरे ख्याल से संडे को 100 था, तो अभी वीकडेज में और कम होगा। तो अपन किधर देखे थे? मलाड में, क्या वो थिएटर का नाम है? मूवी टाइम्स। मूवी टाइम्स में 100 के 100, अभी मेरे ख्याल से संडे को 100 था, 10:30 को उसका शो है, और कम होगा मेरे ख्याल से वीकडेज में। तो बहुत अच्छा है, जाके देखिए, और इजीली मिल जाता है टिकट, खाली रहता है। संडे को ही खाली था, तो वीकडेज में भी खाली होगा। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये सेंस ऑफ फटाफट, ये हमका इसका पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हो। तो मैं जस्ट संक्षेप में लेके आगे बढ़ूंगा। इसमें ट्रूथफुल, सत्यम यानी ट्रूथफुलनेस, यानी सच्चाई पे रहना है, बहुत जरूरी है। ट्रूथफुलनेस भी का कुछ नहीं होगा जिधर हम झूठ बोलना, झूठ सबसे बेकार है। मौन रहना अक्लमंदी है। अगर हमको लगता है सच बोलने पे किसी का नुकसान, तो मौन रहो, झूठ मत बोलो, मेहरबानी कर। तो मौन रहना अक्लमंदी है, पर झूठ मत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्पीच एक क्रिएटिव है, और स्पीच बहुत पावरफुल होता है। तो स्पीच ऐसे कुछ भी बोलिए नहीं, व्यर्थ तो नहीं बोलना है, और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना, झूठ और करना भी नहीं है, ऑफ कोर्स। तो ट्रूथफुलनेस इसमें बोला गया। एंड सेकेंड हमको एब्सेंस ऑफ एंगर, तो एब्सेंस ऑफ एंगर बोला गया, यानी एब्सेंस ऑफ एंगर, गुस्सा नहीं करना। तो गुस्से सबसे पहला हम खुद का ही नुकसान करते हैं। क्रोध बहुत डेंजरस है, क्रोध से बचना, और प्रैक्टिस से हो जाता है ना। ब्रीदिंग टेक्निक है, बहुत सारे योग में बहुत सारे टूल्स है जिससे हम क्रोध पे नियम रख सकते हैं, है ना। और प्रैक्टिस से तुरंत, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से नेचुरली हम क्रोधित नहीं होते, यानी बहुत रेयरली कभी क्रोध आएगा, नहीं तो क्रोध आता नहीं। क्रोध को यूज करना जान लेते। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ, मैं भी बहुत गुस्से वाला था जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता था। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। तो सबको होगा, डेफिनेटली होगा, तो प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत इजी हो जाता है। फिर त्याग, रिनोन्सिएशन, त्याग का बहुत महत्व है, और त्याग नेचुरली होना चाहिए। और नेचुरली कब होता है? जब हम ज्ञान में रहते हैं, जब हमको ज्ञान में आ गए, जब हमको सत का एहसास होता है, तो जो असत को हम छोड़ देते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है कि भाई त्याग कर रहा है, पर एक्चुअली ये त्याग है ही नहीं। या अनवांटेड चीज को हम, अनवांटेड चीज से दूर, व्यर्थ से दूर रहते हैं। तो व्यर्थ को त्याग तो ही ना करता है कोई, व्यर्थ को ऐसे ही दूर रखते हैं। व्यर्थ को त्याग नहीं बोला जाएगा, पर इसमें त्याग क्यों वर्ड रखा गया है? क्योंकि त्याग सामने वाले को लगता है, दूसरों को तो लगे त्याग कर रहा है सामने, तो जरूरी है बोल के, नहीं तो बोले ये सब छोड़ रहा है तो क्या मतलब है इसका? अरे त्याग इंपॉर्टेंट है, पर त्याग किसका? व्यर्थ का। अच्छे के त्याग, अच्छे का कोई त्याग नहीं करना है हमको, परमात्मा को तो ही ना त्यागना है, हमको धर्म को तो ही ना था, हमको अधर्म को त्यागना है, जो व्यर्थ है, अनवांटेड है, जो यूजलेस है, उसका कोई हमको कोई यूज नहीं है ना। हमारे लिए, अगर हम आत्मिक आत्मा है तो हमारे लिए तो कुछ यूज ही नहीं है उसका, यूजलेस है एकदम। उसके पीछे पड़ के मतलब क्या है ना। और हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। कुछ लोग तो जो शरीर को नुकसान करते वो भी करते, बॉडी कॉन्शियस, बॉडी का तो ध्यान रखो। मेरे को सबसे बड़ा ताज्जुब ये लगता है, बॉडी कॉन्शियस, जो बॉडी कॉन्शियस में ना सबसे ज्यादा बॉडी का घात करता है। क्यों? कोई खुद से तो नहीं करेगा, तो ये फियर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है बॉडी, तो वो टेम्परेरी चीज है ना। तो डर बैठ जाता है, इसको हो गया तो मेरा क्या होगा। वो डर फिर बॉडी का
नाश करता है और जल्दी जाते हैं। जो आत्मिक स्थिति में जो इंसान रहता है वो बॉडी उसका नेचुरली और केयरफुल रहता है और अवेयर रहता है कि मेरे को ये बॉडी मेरा, ये बॉडी से मैं कर्म कर रहा हूँ, तो जितना हो सके मैं बॉडी को बॉडी से परिशुद्ध प्रेम करूंगा। क्यों? ये परमात्मा का क्रिएशन, तो सेल्फ लव उसमें आता है और सेल्फ लव से ही जो सेल्फ लव करता है वही साथ दूसरों को लव कर सकता है। जो सेल्फ लव ही नहीं करता दूसरों को क्या लव करेगा, है ना। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव करने वाला ही दूसरों को रेस्पेक्ट और लव करेगा। जो खुद को ही रेस्पेक्ट नहीं करता, खुद के शरीर को रेस्पेक्ट नहीं करता, खुद के शरीर को लव, हाँ इस बॉडी से मतलब क्या है आपका? इस बॉडी से मतलब स्किन से या हेयर से या किस से? ये बॉडी से, सिस्टम से, कर्म क्षेत्र से। अभी जैसे गाड़ी है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं गाड़ी से क्यों गाड़ी से क्यों लव करूंगा? तो वो गाड़ी मेरे को डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है ना मेरे। अभी मेरे बाइक को सब बोले खटा रहा है, वो तो अच्छा तो दिखता नहीं है, इतना पुराना है, खटा रहा ही बोलेगा ना उसको। पर मेरा उससे लव है क्योंकि मेरे को सबसे कन्वीनियंट, मेरे को आज जल्दी की तरफ पहुंचना तो मेरा बाइक ही पहुंचाता है ना मेरे को। तो अब तुम बोलोगे बाइक के लुक से तुमको प्यार है, कि उसके टायर से प्यार है, कि उसके एफिशिएंसी से प्यार है, कि कंपनी से, किससे प्यार है? तो प्यार मुझे, गाड़ी मुझे जल्दी पहुंचाती है अपने डेस्टिनेशन पे, तो वो एक चीज से प्यार है, तो वो मेरे को कन्वीनियंट है ना। कंफर्टेबल तो है ही नहीं, बाइक कंफर्टेबल तो ही ना होता है, धाम धूम की तो कंफर्टेबल, फन कन्वीनियंट है, वो मैं समय पर पहुंच पाता हूँ। अभी सोचो, अभी मैं निकला यहाँ थोड़ा लेट हो गया, ट्रैफिक ना, बाइक था तो पहुंच पाया, कार या बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो पॉसिबल ही नहीं होता, तो आज का सेशन हो नहीं पाता। तो धन्यवाद बाइक का कि मैं इधर पहुंच पाया। तो वो उस किस्म का प्यार है ना, कोई उसके लुक से उक से प्यार नहीं मुझे। ठीक है, कुछ हुआ क्लियर? यस सर। हाँ, तो बॉडी से भी उतना ही प्यार है, ऐसा नहीं कि उसके लुक से, उसको लुक को कुछ, तो लुक से रहेगा तो फिर डर रहेगा कि लुक को कुछ हो गया तो फिर वही प्रॉब्लम है ना। बॉडी है तो सब है ना, बॉडी है तो हम कर्म कर सकते हैं, बस कर्म क्षेत्र है, उसको वैसे ही देखना है ना। तो उसका और परमार्थी हो गए तो परमार्थी है, तो गोप बन गए तो गोप तो अच्छे ही दिखते हैं ना, गोप गोपिका थोड़ी ना बेकार दिखती है। गोप गोपिका कृष्ण के बाद जो सौम्य रूप है तो गोप का रूप है, और राधा के बाद जो सेकंड सौम्य रूप है तो गोपिका का रूप है, तो कुछ कम नहीं है गोप गोपिका। तो हम गोप गोपिका के रास्ते पे चल रहे हैं तो कुछ कम थोड़ी ना। पर वो खूबसूरती देखने वालों के नजर पे डिपेंड करती है ना। तो वो हमको देखना है। आज माँ के लिए अपना बच्चा कैसे भी खूबसूरत होता है, तो वैसे ही है, तो जिसके नजर में खूबसूरती होती है, ठीक है, तो उसको उस दृष्टिकोण से देखे, उस दृष्टिकोण से उसको समझे। उसके बाद हम देखे था, रिनाउंसिएशन हो गया, फिर शांति, पीसफुलनेस। शांति बहुत जरूरी, शांति बगैर कुछ नहीं होने वाला। शांत रहेगा मन तो ही सब कार्य होता है, तो मन की शांति की बात हो रही है। मन को शांत रखना बहुत जरूरी है ना। तो उसको कैसे मन जीत होना पड़ेगा उसके लिए। फिर हो गया फॉल्ट फाइंडिंग, हम दूसरों की गलती ढूंढते बैठते, वो हमें गलती नहीं करना, दूसरों में गलती नहीं ढूंढना है। तो दूसरों में गलती ढूंढना सबसे आसान है, तो उसमें क्या होता है, हमारा नेचर ही गलती ढूंढने का होता है। फिर हम क्या बोलते हैं, हम प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाते हैं, सोल्यूशन फाइंडर नहीं होता है। जिधर हम सोल्यूशन देखने जाएंगे ना तो हम फॉल्ट नहीं देखेंगे, हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। और आज दुनिया को लोग सोल्यूशन देने वाले चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, प्रॉब्लम बताने वाले लोग किसी को इंटरेस्ट नहीं। आज कंपनी में भी जाओ, इंटरव्यू में वही देखते कि बंदे का नेचर कैसा है। फॉल्ट फाइंड करने वाले, इसमें ये गलती, उसने ये किया, इसने ये किया। अरे भाई तुम क्या कर सकते हो बताओ ना, कोई भी यही बोलेगा, आप क्या कर सकते हो। वो नहीं, अरे प्राइम मिनिस्टर ऐसा है, ये ऐसा है, देश ऐसा है, ये ऐसा है, लॉ ऐसा है। अरे व्हाट यू कैन डू, टेल अबाउट दैट ना। वो नहीं, आप क्या कर सकते हो इसको सुधारने के लिए। नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो अकेले इंसान क्या करेंगे। अरे खुद के घर में भाई ढंग का, खुद के घर के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हो, देश के लिए क्या करेंगे। तो वैसी ही हालत है लोगों का। तो हमको क्या, हम हमारे घर को ठीक कर दे, हमारे आसपास के घर को ठीक कर दे, हम जिन लोगों से मिलते हैं उनको ज्ञान समझे, उनको ज्ञान में लेके आए, तो पूरा दुनिया ज्ञान स्वरूप बन जाएगा, सब ये कार्य करे, है ना। इतना सरल है, पर हमको करना नहीं है ना खुद।
स्व परिवर्तन से विश्व पर, स्व परिवर्तन पे पहले ध्यान दे। दूसरों को उंगली उठाने से पहले खुद को सुधारे, फिर दुनिया की सुधारने को। खुद ही हम सुधरे नहीं, दुनिया को क्या सुधारेगी, है ना। तो इसलिए उसमें वो फॉल्ट फाइंडिंग नहीं, पहला खुद का पहले क्या देखना है हमें, प्रॉब्लम सोल्यूशन करने वाले बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है, प्रॉब्लम फाइंड करने वाले नहीं बनना। और उसके बाद दया, कंपैशन, करुणा बहुत पावरफुल है। परिशुद्ध प्रेम का एक रूप है, दूसरा सेकंड रूप जो करुणा है। दो ही हमको अलाउड है, करुणा और परिशुद्ध प्रेम। जो धार्मिक लोगों से परिशुद्ध प्रेम और अधर्मियों से करुणा में हम ज्ञान स्वरूप बन के उनकी मदद कर सकते हैं, बाकी कोई मदद नहीं, क्योंकि पात्रता नहीं है। पात्रता सिर्फ धार्मिक लोगों को है, उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनके मददगार बन सकते हैं, है ना। तो उसके बाद है, और ये क्या बोक्स है, हर लिविंग प्रोजेक्ट है, सिर्फ ऐसे नहीं कि इंसानों के साथ नहीं, ये हर लिविंग बीइंग की बात हो रही है, हर किस्म से, यानी कंपैशन, करुणा हर जीव जंतु से, जानवरों से भी, सिर्फ इंसानों से नहीं। तो इंसान से कंपैशन, और एक जानवर को काट के सबको खिला रहे, तो इसको कंपैशन, वो करुणा की बात नहीं हो, करुणा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी जानवरों से भी, है ना। जानवर में फिर सिर्फ सेलेक्टेड जानवर नहीं, डॉग बिल्ली नहीं, उसमें सब आ गए, गाय बकरी चिकन सब आ गए, मछली सब आ गए, ठीक है। सिर्फ डॉग और बिल्ली को प्यार करने से सब होते, आई एम एनिमल लवर, आई एम डॉग लवर, आई एम कैट लवर, और खुद को फिर बहुत बड़े बड़े जैसे बात करता हूँ, घर में क्या पक रहा है, मुर्गी पक रही है, घर में मछली पक रही है, ये कौन से एनिमल लवर है। तो एनिमल लवर नहीं है, स्पेसिफिक डॉग लवर्स है, वो भी दिखावे के लिए। एक एनिमल लवर दूसरे एनिमल को मार के खा नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ ग्रीड नहीं होना, लोभ सबसे खतरनाक है, लालच ही बुरी बला है, लालच से आधे लोग का प्रॉब्लम होता है। देखो कितना सब इंपॉर्टेंट चीज, और गुडनेस होना चाहिए, ये सब हमारा इसमें है। तो आप लोग देखो, मॉडेस्टी, सेंस ऑफ, है ना, तो मॉडेस्टी यानी गुड बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट, हमने बिहेवियर पे ध्यान दो, आचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमने देखे ना, दिनचर्या, आचरण और फिर चरित्र, यही लेवल है, ऐसे ही जा सकते हो। अब दिनचर्या नहीं सुधार, डायरेक्ट आचरण पे आओगे तो नहीं चलेगा, पहले दिनचर्या पे काम करें, फिर आचरण पे, चरित्र ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो आचरण इतना जरूरी है ना। तो बिहेवियर बहुत जरूरी है, और बिहेवियर पे खुद को मेहनत करना, चरित्र ऑटोमेटिक बन जाए। बिहेवियर पे काम करो, दिनचर्या और बिहेवियर पे काम करो, चरित्र कैरेक्टर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाए, है ना। हम क्या करते हैं, सिर्फ कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर देते, खुद के कैरेक्टर को अच्छा बताने में लगे रहते, और सामने वाले के कैरेक्टर को वो बेकार है बताने में। अरे भाई, कैरेक्टर पे हमको जाना ही नहीं है, न दूसरे के न खुद के, हमको क्या करना है, खुद का बिहेवियर, खुद का दिनचर्या बिहेवियर पे काम करना, और बाकी सब हो जाएगा ऑटोमेटिक। और फिर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ फिकलनेस, ये आज का सबसे बड़ा बीमारी है। मन सब अच्छा करने को देखता है, बाद में डाइवर्ट हो जाता है, एक जगह पे स्थिर नहीं हो सकता मन, तो उसको फिकलनेस को रोकना है, ये एक बहुत बड़ा भी शत्रु है हमारा। पढ़ते टाइम पे, हर कार्य करते टाइम पे, कभी भी गीता सुनने बैठे तो मन इधर उधर भटकेगा, कुछ देर के लिए फिर मन इधर उधर, वो कर लेते, ये कर लेते, थोड़ा वो कर लेते, वो फिक्र, उससे बचना है। तो ज्ञान के लिए भी आवश्यकता है, तो ज्ञान भी नहीं आता, ज्ञान समझ में नहीं आता, इन्फॉर्मेशन भी अधूरा मिलता है, अधूरे इन्फॉर्मेशन में फिर ज्ञान भी अधूरा, ज्ञान तो बन ही नहीं पाएगा अधूरे इन्फॉर्मेशन में, क्या और डेंजरस है ना। तो ये हो गया हमारा श्लोक 2। तो अभी श्लोक 3 कौन पढ़ने आया? अच्छा, मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुबे से के श्लोक 3। श्री गणेशाय नमः। श्री भगवान नमः। तेजः क्षमादितिः शौचम् अद्रोहो नान्तिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। बहुत अच्छे, धन्यवाद दुबेश। अब इसमें देखो विगर बोला गया है, सबसे पहला तेज है, तेज है ना, अंदर का तेज जो बोलते ना, रोशनी, दिव्यता जो बोलो, तो ये दिव्यता, ये जो तेज है ना, ये बहुत जरूरी है। और तेज किसको बोला गया? विगर को।
और ये कहाँ से आता है? विद इन, अंदर से, बाहर से नहीं आने वाली चीज है। मैं बॉडी बिल्डिंग या शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर तेज की बात हो रही है। ग्लो रहता है, डिविनिटी का ग्लो रहता है। वो ग्लो हमको वो ज्ञान से आता है मेरे हिसाब से। अगर आप ऐसे साधक देखो ना, ये ग्लो का मेन रीजन दिनचर्या, ज्ञान है तो दिनचर्या है, दिनचर्या है तो बिहेवियर है। तो ये आप ऐसा देखो, अगर आपको ज्ञान दिनचर्या का भी तो ज्ञान चाहिए ना, बिहेवियर पे भी, बिहेवियर को सुधारने के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान ये हमारे विगर को, हमारे तेज को, यानी दीप जैसा एक दिया जलता है, बुझा हुआ दिया किसको अच्छा लगता है? क्या नहीं ना। वही अगर दिया जलता हो तो कितना खूबसूरत, कितना प्यारा दिखता है, और वो मददगार भी बनता है सबको, सबको रोशनी प्रदान करता है, उष्णता प्रदान करता है, कुछ हद तक गाइड करता है, चलने फिरने में मदद करता है, चीजों को ढूंढने में मदद करता है। तो ये बहुत मददगार बनता है। तो तेज, उस तेज की बात हो रही है जो मददगार बने लोगों को। ये नहीं कि किसी का भी, ये तेज सिर्फ लाइट से नहीं है, ये दिशा से है, सही दिशा देने वाला, सबको मददगार बनने वाला, ऐसा एक शक्ति जो सबके मददगार के लिए तत्पर हो, सबको मदद करने के लिए तत्पर हो। इसको साधने जैसा शब्द है, आप साधो। वो तेज क्या है? वो तेज, एक इंसान को तेजो में तेजस्वी कब बोलते हैं? जब वो तेजस्वी सबको मदद, कोई किसको अपनी शक्ति चोरी के लिए, अपनी बुद्धि इसके लिए, सब टेढ़े चीज को कोई तेजस्वी बोलेगा क्या? तेजस्वी बंदा तो तेजस्वी यानी वो कोई ऐसा पराक्रमी, एक पराक्रम उसके हमने छोटा हो, तेजस्वी पराक्रम उसके हमने छोटा लगता है। तेजस्वी यानी पराक्रम से बड़ा, ऐसा कुछ जो कोई नहीं कर सके। पराक्रम तो 2-3 जन करते रहेगा, पर तेजस्वी इंसान यानी वो जो करता है वो कोई नहीं कर सकता। यानी यानी बहुत अद्भुत चीज है। इसको अच्छे से साधो तो पता, मदद करने वाला, सबको रास्ता दिखाने वाला, और अपने उनकी जीवन ही है वो। तेजस्वी लोगों की जीवन ही सबके लिए प्रेरणा होती है ना। वो इंसान कर रहा है तो अच्छा ही होगा, ऐसा, यानी वो इंसान ने वो कार्य किया तो वो कार्य अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। तो कोई तेजस्वी है, वो मदद करने वाला, दुनिया के लिए सही राह दिखाने वाला इंसान। तो ऐसे तेजस्वी हम बने ऐसे। तो ये तेज, वो तो उस तेज की बात हो रही है, घरमाट या एकदम रोशनी जल रहा है, ऐसा नहीं है। ये तेजस्वी, वो एक पर्सनालिटी की बात हो रही है, दिव्य पर्सन की बात हो रही है, वो दिव्यता की बात हो रही है ना। तो कितना प्यारा देखो ना, श्लोक तीसरा में शुरुआत ही दिव्यता से हो रही है, तेज से हो रही है, तेजोमय से हो रही है। तो उसके बाद है क्षमा। क्षमा यानी फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिगर फॉरगिवनेस के आप कभी शांत हो ही नहीं सकते हो, कभी अनडिस्टर्ब नहीं हो सकते, कभी अनडिस्टर्ब हो ही नहीं सकते, आप हमेशा डिस्टर्ब रहो। क्योंकि हम देखते हैं, हम सोचे कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना। हम जो कार्य कर रहे हैं, दूसरा कोई और कार्य कर रहा है, तो वो हमारे कार्य में बाधा हो सकता है। हमको लगता है हमको बाधा कर रहे नहीं, उसका काम करने का तरीका ऐसा है कि हमको डिस्टर्ब हो, तो क्या करें? मैं इधर गीता सेशन ले रहा हूँ, इधर बाजू में से गाड़ी जा रहा है, उसको तो ही ना मालूम है गीता सेशन ले रहा हूँ, यहाँ जा रहा आवाज आ रहा है, तो अभी क्या करें? तो मैं बोलूँ क्या ये दिमाग क्या कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, वो ये कर रहा है, मैं फॉरगिव कर दूं तो भाई इसको पता नहीं है, लेट्स फॉरगिव, तो आई एम फ्री ना। तो बर्ड फॉरगिव करना, हमको लगता है मैं सामने वाले को क्यों फ्री करूं? अगर वो कुछ गलत किया तो मैं उसको फ्री क्यों करूं? उसको सजा देना पड़ेगा मेरे को? अरे फॉरगिव करने में हम खुद को पनिश करते हैं। फॉरगिव, जब हम फॉरगिव नहीं करते हम खुद को पनिश कर रहे हैं। हम फॉरगिव कर दे किसी को, है ना, हमने खुद को बचा लिया, हमने खुद को फ्री कर दिया, खुद को शांत कर लिया, खुद को बचा लिया और तकलीफ से। तो फॉरगिवनेस किसी और को हम करते, पर हम खुद का मददगार बनते, हम खुद को मदद कर। ये बहुत, इसको साधो, अब तो क्लियर पता चलेगा। जब हम फॉरगिव करते हैं हम फ्री हो जाते हैं। वो सामने वाले को फ्री हुआ नहीं हुआ हमको नहीं पता, पर हमने उसको फॉरगिव करके, और दूसरा सॉरी, हम माफी मांग के, माफी भी बहुत, क्षमा मांगना ना, वो भी बहुत पावरफुल है। क्षमा और फॉरगिवनेस, है ना, ये दो। फॉरगिव करना यानी क्या होता है कि उनको फॉरगिव करना, और क्षमा मांगना क्या होता है, हम अपने कार्य के लिए क्षमा मांगते। वो फॉरगिव करे नहीं करे, पर क्षमा और फॉरगिवनेस ये करने से हम फ्री हो जाते। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमको क्षमा मांग लेनी चाहिए, और सामने वाले ने कुछ, उसको फॉरगिव कर देना, जिसमें क्या होता है, हम फ्री हो जाते, हम आगे आगे का हमारा जीवन इजी होता है। तो वही चीज को लेते 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 वो कड़ू को लेके हमारा जीवन कड़ू हो जाएगा, है ना। तो हमको उससे बचने के लिए सबसे बड़ा की है, गोल्डन की है, जिससे हम बच सकते हैं हर चीज। फिर दूसरा है धृत, यानी इसका होता है धैर्य।
यानी करेज। धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देखा हूँ। और धैर्य एक ऐसी अनोखी चीज है ना कि इसको कैसे बता सकते हैं। किसके पास ताकत बहुत है, ऐसा बॉडी बिल्डर ही है, पर आप देखोगे एक पतला लड़का, उसको मैंने देखा था बीच में, अभी एक ऐसे ही कुछ सालों पहले की बात है। एक बॉडी बिल्डर एकदम हाइट, पर्सनैलिटी एकदम अच्छा, और रास्ते पे एक पतला लड़का कुछ जा रहा था, एकदम पतला, उससे हाइट भी कम, पतला भी, और पर्सनैलिटी इसकी बहुत अच्छी। उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छा, मैं कहता वो गरीब भी होगा, पैसे वाला भी ये होगा, हर मामले में ये परफेक्ट लग रहा था। कुछ धक्का वक्का क्या पता, मैं तो लेट पहुंचा, उनका झगड़ा चल रहा था, ये उठ उठ के उसको मार रहा है और वो अवॉइड कर रहा है ना, उसमें करेज नहीं उससे लड़ने की। तो वो जो बोलते हैं ना धैर्य और करेज, वो अलग चीज है, उसको ताकत से करेज नहीं आता है, करेज एक अलग चीज है। वो करेज जो हिम्मत बोलते हैं ना, वो अलग चीज है। वो उसको करेज डेवलप करना पड़ता है। वो कैसे होता है वो हमको देखना पड़ेगा। वो क्या होगा जब हम परमार्थी हो जाते हैं कि एक विश्वास, एक जुनून जो रहता है, या तो एक संकल्प, वो हमको करेज दे सकते हैं। बाकी सिर्फ बॉडी में ताकत बढ़ाने से करेज नहीं आता है, कुछ एक पर्पस लाइफ का रहता है, या तो कुछ एक कोई बड़े चीज के लिए हम जी रहे हो, वो बड़ा चीज हमको करेज देता है, धैर्य देता है ना कितना भी। और धैर्य का एक और ब्यूटीफुल चीज क्या है कि अभी देखो, बिल्डर था, उसके पास ताकत थी, उसके अच्छा ड्रेस था, पैसा था, सब कुछ था, पर वो बंदे के पास कुछ नहीं था, पर फिर भी वो हर हर बोलते ना, कोई भी परिस्थिति में मुकाबले के लिए तैयार होना, वो धैर्य। ये परिस्थिति ढूंढ रहा है कि मेरे को मेरा स्किन खराब ना हो, मेरे को मार नहीं लगे, तो मैं कैसा करूं, खुद को बचाव की सोच रहा है। पर ये बंदा क्या, उसको वो मैं हर इसमें ये वो गलती क्या है, मुझे सजा करना है, ये कोई भी सिचुएशन कितना भी मेरे खराब हो, वो ताकतवर है जो भी है, पर उसने गलत किया तो मैं उसको सजा दे के रहूंगा। यानी करेज बोलते ना, मैं ये लड़ने का एक एग्जाम्पल लिया हूँ। अब लड़ने से न देखे, आप कॉम्पिटिशन में देखे, कोई भी पढ़ाई के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में, जो करेजियस इंसान रहता है, वो कितना भी बिजनेस में अप एंड डाउन हो, बिजनेस में टिका रहे। कितना भी, अभी हम जैसे धार्मिक लोग हैं, हमको धर्म पे चलना है। अब हम देख रहे कलयुग में धर्म पे चलना बहुत डिफिकल्ट है। हर कोई हमको खींचने देखा है, हर कोई हमें मजाक उड़ा, कोई मदद मिलती नहीं है, क्योंकि हम उनको डिफरेंट लगते हैं। उनके काम का, उनका काम करने का तरीका अलग, हमारा काम का, उनका सोचने का तरीका अलग, हमारा सोचने का तरीका अलग, उनका खाने का तरीका अलग, हमारा खाने का, हमारा दिनचर्या अलग, उनका कुछ मेल ही नहीं है ना, तो वो हमसे जेल नहीं हो पाते, तो हमको लगता है हमको मदद नहीं मिल रही। अरे हमको तो हमारे जैसे लोग ही नहीं है कम, तो जो हमारे जैसे लोग ही हमें मदद करेंगे ना, बाकी बाहर वाला कहाँ से करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ज्ञान स्वरूप बन के जीना होगा कि बाकी लोग ज्ञान में तो आवे, पहले ज्ञान में आएगा, जब उनको लगेगा इसमें अपना फायदा है तो ही करेंगे ना। एंड ऑफ द डे सब अपने फायदे के लिए कार्य करते, पैसा लगाना हो, कर्म करना हो, जिसको खुद का फायदा नहीं दिखा, वो क्यों करेगा, कोई नहीं करेगा। तो हमको वो सामने वाले को वो दिखाना, करेजियसली, हिम्मत नहीं हारना, हमें डटे रहना, और वो धैर्य, डटे रहना बोलते ना, उसको धैर्य बोल सकते हो। डटे रहना अपने संकल्प में, कुछ भी हो जाए, कितना भी परिस्थिति खराब हो, अपने इस पे डटे रहो। आज नहीं तो कल परमात्मा में देंगे, क्या पता समय आया ना हो, है ना, समय भी तो उचित चाहिए। तो वो समझ के हमारा काम है सिर्फ कर्म करना, बाकी सब फल परमात्मा देंगे, राइट है। वो एक थॉट मात्रा को करेजियस बना देगा, धैर्यवान बना। तो उस ऐसे अद्भुत धैर्य, बहुत प्यारा शब्द है, उसको साधे। और न समाज की, न सम्मान की अपेक्षा करना, ये बहुत, न सम्मान की अपेक्षा करना। कोई लोग क्या कुछ भी कार्य करते ना, उसको सम्मान चाहिए, सम्मान नहीं मिले तो वो कुछ करेगा ही नहीं। यानी फोटोग्राफर लो, आप आपके ग्रुप में भेजो, फोटो लगाओ उनका। हम देखते हैं पॉलिटिशियन में, पॉलिटिक्स में, हर जगह हम देखते हैं सम्मान के लिए बहुत ही लोग रहते हैं, सम्मान तो देवे हमको, पर योग में और सेवा के लाइन में सम्मान देवे नहीं देवे, क्योंकि वो किसी सम्मान के लिए कार्य कर ही नहीं रहे ना, वो अपना कर्म कर रहे हैं। कोई सम्मान दे न दे उससे फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं, हम हमारे हमारे साक्षी कौन है, परमात्मा है, वो हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं। वो हमारे लिए, वो एक साक्षी हमारे लिए काफी है, वो देख रहे हैं ना, उनको पता है ना, बस खत्म हो गया। वो सर्वव्यापी है तो हर चीज के साक्षी है, और सर्वकर्ता भी हुए, तो हम जब कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं, हम पकड़ के चल रहे हैं, हम तो सिर्फ साक्षी बन के, हम भी साक्षी।
कर कौन रहा है? फिर परमात्मा का क्रिएशन कर रहा है, कर्म क्षेत्र कर रहा है, हमसे उसको दिशा दे रहे। तो इसलिए तो ये सब आप जितना साधोगे उतना आपका क्लियर होते रहेगा। और इसमें सम्मान का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बॉडी कॉन्शियस तो सम्मान चाहिए, क्योंकि हमको एक पदवी है, एक टैग, बहुत सारे टैग लेके हम घूम रहे हैं, तो हर टैग को, टैग है तो टैग का सम्मान होना चाहिए। और टैग को हम खुद को बॉडी मानते ही नहीं है तो टैग को क्या मानेंगे? तो कोई मतलब नहीं है। अगर तो इसीलिए फिर सम्मान से, सम्मान की अपेक्षा नहीं करना कब होगा? जब हम दैवी गुण में रहेंगे। और दैवी गुण कब होता है? जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। तो सब एक और सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बस देखिए। और ऐसे है, ऐसे जीना ही, ऐसे क्वालिटी में जीना ही देवी देवी गुणों से भरपूर माना जाता है। यही भारत है, यानी भारत, यानी फिर से जब भारत बोल के इसमें फिर संबोधित किया अर्जुन को। अभी कृष्ण का भारत बोलने का महत्व देखो ना, कुछ लोगों ने भारत बोला, और जब भारत सुनता हो ना, मुझे ऐसा लगता है भारतीयों को, हर भारतीयों को संबोधित कर रहे है ना, सन ऑफ भारत। तो सन ऑफ भारत, हम भी तो सन ऑफ भारत है। अभी आगे के संबोधन को देखो, पर कृष्ण के संबोधन में अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख होती है। तो इसमें संबोधित किया कि अर्जुन को भारत है ना, हम सबके लिए, हर भारत के उस बच्चे के लिए जो भारत में जन्म लिया है, भारत को अपनी माता मानता है, उस हर बच्चों के लिए ये लागू होता है ना। हर भारत में रहने वाला देवी गुण में होना चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशन है। तो क्या हम उस एक्सपेक्टेशन पे टिके रहेंगे, ये हमको सोचना है। तो 1 2 3 हमने देखा है, 3 श्लोक सब देवी गुणों के। और इसमें हर गुण, हमने हर श्लोक, एक श्लोक थोड़ा क्या था, थोड़ा स्व डेवलपमेंट का था। आप देखो एक एक वर्ड्स में स्व उन्नति की बात हो रही थी, है ना, अंदर हम कैसे जिए। फिर सेकेंड में हम देखा कहाँ ना कहाँ थर्ड पार्टी एक आ गया है, आसपास का एनवायरमेंट थर्ड पार्टी आ गया। और थर्ड श्लोक में भी हमने देखा बहुत बहुत चीजें, परिस्थिति, ऐसे परिस्थिति हम कैसे बिहेव करें। तो वैसे यानी इसमें हर चीज को लिया गया है, हम खुद कैसे करें, हम खुद क्या करें, फिर सामने वाले को लेके, सामने परिस्थिति में किस तरह बिहेव करें, है ना। तो वो सब कुछ इसमें कवर किया गया इन श्लोकों में। तो ये 3 श्लोक ये हमको ऐसे जीवन का, बोलते ना, परमार्थी बनने के लिए हमको क्या करना है, एकदम सरल है। जैसे इस 3 श्लोक को समझ लो, वैसा जीने की कोशिश करो। ईर्षा, जेलसीनेस, ईर्षा बोलते ना, लोगों से जलना, जो भी उनके पास है उनके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है ना। यानी टोटली मटेरियल बोलते हैं, भौतिक दुनिया में जो इंडल्ज रहता है ना, कि भाई भौतिक दुनिया का खुद को बॉडी समझता है, तो उसको सब चाहिए, हर जो भी चीज़ अच्छी थी कि उसको चाहिए, उसको अनुभव करना है, उसको अपने पोजीशन में लेना है। क्यों? उसको नहीं पता, बस चाहिए। एक पागलपन है, एक नशा है। तो ये जो पागलपन है, ये क्या होता है, अगर ये नहीं मिले तो क्या होता है, जो इंसान पोजेस करता है उससे जेलस होना, उससे ईर्ष्या होना, और ये जो आप अंदर ही अंदर बर्बाद कर देगा। आप कभी परमार्थी हो ही नहीं, ये आपको परमार्थ का एकदम ऑपोजिट, एकदम उल्टे दिशा में लेके चला गया। अभी आपको जाना सीधा है, आप पीछे मुड़ के भागो तो और दूरी हो गए ना, पास तो ही नहीं सकते परमात्मा के। ये परिशुद्ध प्रेम से टोटल ऑपोजिट है, टोटल ऑपोजिट। तो इससे तो बहुत बचना चाहिए, इससे ना तो ईर्ष्या से रहित होना ही इसमें बताया गया है। यानी जो इंसान देवी गुण, वो ईर्ष्या से मुक्त रहता है। परिशुद्ध प्रेम में रहेगा तो ईर्ष्या कहाँ से आएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्या हम क्या परिशुद्ध प्रेम और करुणा है, 2 ही भाव है, और तीसरा भाव हमारे पास है ही नहीं। वही हमको प्रैक्टिस करना है, तो देवी गुण में आएगा। क्योंकि परमात्मा हम देखे पूरा परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है, तो हम उनके अंश है, तो हम भी परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है। पर हम क्या खुद को बॉडी समझ रहे हैं, बॉडी समझ रहे हैं। तो प्रकृति तो तीन इसमें ऑपरेट होती है, तमो रजो सतो, इसमें 3 ऑपरेट होती है मोड में। तो हम अगर तमो में है तो फिर हमारा तो दुर्गति हो गई, क्योंकि तमो यानी एकदम, है ना, असुरी गुणों का ही तमो होगा ना। तो उसमें से फिर निकलना स्टेप बाय स्टेप, तमो से रजो, रजो से सतो, फिर सतो से शुद्ध सतो भी आना है। सतो में फंस गए तो भी जीवन मृत्यु में आते रहना। ये हमने सब किया है, सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल, प्लीज घड़ी घड़ी सुने और उसको घड़ी घड़ी अपने मनन चिंतन में लाए। हमें आसपास सब दिख रहा है, सब गुण, ये सब चीज हमें दिखेगा, पर हम ज्ञान को याद तो करें, है ना, इसको प्रैक्टिकली लिए तो सब दिखे। फिर ये सब जो बताया, फिर इसमें एब्सेंस ऑफ
और ये सब 100% इसमें बताया ये सब 100%। हाँ, और आशा की उम्मीद नहीं करना, एंड बोलते आशा की, बोलते ना प्रशंसा की उम्मीद नहीं करना, हर चीज में प्रशंसा चाहिए। तो ये इसमें देवी गुण को प्रशंसा की जरूरत नहीं है। जैसे राम ने क्या क्या कारनामे, पूरा उनका जर्नी, उन्होंने अद्भुत कार्य किए, पर उन्होंने कभी प्रशंसा की उम्मीद नहीं की, एकदम करके ये आज से किया ऐसे चले गए। वो खुद भी खुद को प्रशंसा, खुद को सलामी थी, उनको मालूम है परमार्थ है, जो कर रहे परमार्थ कर, तो खुद को क्या सलामी दे, परमात्मा को तो ना दे, तो वो तो मैजिकल है ही उनका, तो हमको पता है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, तो उनका हम कितना था, बस हम विस्मय में रह सकते हैं। इन स्टेट ऑफ वॉ, हर जगह मैजिक ही है, हर जगह परमात्मा का तत्व है, यानी परम तत्व, यानी हर जगह मैजिक ही मैजिक। उसको जीना है, उसको देखना, उसको अनुभव करना, सेलिब्रेशन ही है ना। और उसको सतत उस याद में रहना, यानी परमार्थ के ऐश्वर्य में रहना, यानी परमार्थ को प्राप्त होना, उसके स्वभाव को प्राप्त करना है, परम धाम पहुंचना निश्चित, कोई क्वेश्चन है ही नहीं। प्रॉब्लम बॉडी कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस हो तो फिर तीन मोड में, अगर तमो में तो एकदम एकदम बोलते ना आसुरी गुण, तो यही हमको बता रहे। तो इसमें फिर ये हो गया, फिर इसमें लास्ट के प्रशंसा की मदद, उसके बाद ये जो क्वालिटी है, ये सब क्वालिटी, ये सब स्वभाव, ये जो भी गुण है, ये दैवी स्वभाव से ही उत्पन्न होते, ऐसा करके इसको बोलते हो सन ऑफ भारत। ना इधर क्या संबोधित करते हैं, भरत करके, यानी भरत यानी भारत के पुत्र, यानी ये संबोधन हम सबके लिए, क्योंकि हम सब भारत के पुत्र हैं। तो ये इतना प्यारा संबोधन किया, उन्होंने क्लियरली हमको इंडिकेशन दे दिया, इट इज फॉर यू। अगर हम सुन रहे हैं तो इट इज फॉर यू, इट इज फॉर मी, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये संबोधन में डायरेक्ट परमात्मा ने हमको बोला कि क्या बोले कि भरत, यानी ये सब हम देवी स्वभाव से ही उत्पन्न होते, यानी ये सब गुण दे, यानी ये सब गुण में हम है, यानी हमारा देवी स्वभाव है, तभी तो उसमें से निकला ना। देवी स्वभाव नहीं है तो निकल ही नहीं सकता था, यानी हमको इनडायरेक्टली बता रहे आप देवी स्वभाव के ही हो, तो क्या भारत के पुत्र हो, है ना, भारत हो, आप भारत के ही पुत्र हो, तो उसमें ये देवी स्वभाव, ये देवी गुण रहना अनिवार्य है। बोलते हैं ना बेसिक, इसका रॉ बोलते हैं ना, एक प्रोग्राम होता है, इनबिल्ड प्रोग्राम होता है, हमें इनबिल्ड है वो, कि हम किधर भटक गए, नॉलेज में पढ़ाई, हमारा पूरा जो भी आसपास जो चल रहा है, हमको सब गुलामी में रह रहे के हमारा प्रोग्राम हो गया हमें से। पर हमारा इंटरनल जो कोर प्रोग्राम है, जो बेसिक हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसमें बेसिक जो प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है, वो देवी गुण का है। जब हम उधर सेट हो गए तो ऑटोमेटिक ये सब गुण निकलना चालू हो जाएगा, क्योंकि देवी गुणों से उत्पन्न होने वाले, और वो हमारे में, वो हमारा बेस है, हमारा फाउंडेशन है, हमारा कोर है। तो हम कोर से दूर हो गए ना, प्रॉब्लम उधर ही आ गया, हमारे नींव, हमारा जो बोलते हैं ना नींव, हमारा जो मेन फाउंडेशन से हम दूर है। तो इसलिए इतना अद्भुत ये श्लोक था। ईर्ष्या से भी मुक्त होना है, ये बहुत जरूरी, ईर्ष्या से मुक्त होना। फिर उसके बाद सम्मान का आस नहीं रखना। 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 गुण है इसमें, और बाकी 2 में 10-10, तो 26 हो गए ना टोटल। हाँ सर, धन्यवाद। हाँ, 1 में 10, 2 में 10 और इसमें 6, तो टोटल 26 गुण है। बहुत सिंपल है, 26 गुण है, और इसमें मेरे ख्याल से 50% गुण सब रिलेटेड है। अगर 50% गुणों को भी आप इसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं ना, 50% यानी 12, यानी कितना, 26 का आधा 13 गुण में भी आप पकड़ हासिल कर ली ना, तो बाकी 13 स्वाभाविक हो जाएगी। बहुत सरल है, यानी पूरे पे नहीं, आप सिर्फ 13 को पकड़ लो, कोई भी वो 13 को आप पकड़ लोगे, उसको पकड़ कर रखोगे, बाकी 26 ऑटोमेटिक हो जाएगा, बाकी के 13 हो जाएंगे, कोई टेंशन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो कौन आज कीर्तन करेगा? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि आज का कीर्तन करें। श्री गणेशाय नमः। श्री भूतनाथ अष्टकम। शिव शिव शक्तिनाथं तन्हरं शं स्वरूपं नव नव नित्य नित्यं ताण्डवं तं तनादं गण गण घूर्णिमेघं गण
भूतनादं भज भज भस्मले भजामि भूतनादं कळ कळ कालरूपं कल्लोलं कंकरालं धम धम धमनादं दम्बरुं दङ्गनादं शम शम शक्तग्रीवं सर्वभूतं सुरेशं भज भज भस्मले भजामि भूतनादं रम रम राम भक्तं रमेशं रारारवं मम मम मुक्तहस्तं महेशं मम मधुरं भम भम ब्रह्मरूपं भामिशं भं विनाशं भज भज भस्मले भजामि भूतनादं हर हर हरिप्रियं कृपावन्तं संहारं कम कम क्षमाशीलं सपापं कं समानं दग दग ध्यानमूर्तिं सङ्गुणं धं धारणं भज भज भस्मले भजामि भूतनादं पम पम पापनाशं प्रज्वलं पं प्रकाशं गम गम गुह्य तत्त्वं गिरीशं गङ्गनानां धम धम धानहस्तं सुन्दरं दं दारुणं भज भज भस्मले भजामि भूतनादं गम गम गीतनाथं दुर्गमं गङ्गन्तवं तम तमरुन्दमानं तङ्कारां तङ्कनादं भम भम गम गम भैरवं क्षेत्रपालं भज भज भस्मले भजामि भूतनादं त्रिशूलधारी संहारकारी गिरिजानाथं ईश्वरं पार्वतीपति त्वं मया पति शुभ्रवर्णं महेश्वरं कैलाशनाथ सतीप्राणनाथ महाकालं कालेश्वरम् अर्धचन्द्रं क्षीरकीर्तिं भूतनाथं शिवं भजे नीलकण्ठाय सत्स्वरूपाय सदाशिवाय नमो नमः यक्षरूपाय जटाधराय नागदेवाय नमो नमः इन्द्रहराय त्रिलोचनाय गंगाधराय नमो नमः अर्धचन्द्रं क्षीरकीर्तिं भूतनाथं शिवं भजे तव कृपा कृष्णदासः भजति भूतनाथं तव कृपा कृष्णदासः स्मरति भूतनाथं तव कृपा कृष्णदासः पश्यति भूतनाथं तव कृपा कृष्णदासः पीबति भूतनाथं राम सदाशिव शंभो शंकर शरणं तव शरणं हर हर महादेव। बहुत सत्यजीत ध्रुवेश बहुत अच्छा था। ये अलग ही अंदाज था। वेरी गुड। पहले सेकंड टाइम कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ वही ऐसे लगा पहले सुना है। वेरी गुड। तो महामंत्र भी करोगे? हाँ कर रहे सर। हाँ मैं कर हाँ चलो धन्यवाद। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। धन्यवाद। बहुत अच्छे कमलेश जी। ये ओरिजिनल मंत्र ये ऐसे ही है। हरे राम, पहले राम आता है फिर कृष्ण आता है।
वो तो इस्कॉन में उसको उनको ऑब्जेक्शन लिया गया, इसलिए उन्होंने कृष्ण हरे कृष्णा बोल के फिर ये किया। तो धन्यवाद ओरिजिनल मंत्र गाने के लिए, धन्यवाद। तो इसी मंत्र के साथ आज का हम यहाँ सेशन यहाँ समाप्त कर, कल फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ, जो चौथा श्लोक है जिसमें जो बोलते हैं ना ऑपोजिट क्या है हम देखेंगे। तो सबको निमंत्रित है, तब के लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल हो जाए, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। राधे राधे।